लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल का सर्वर ही नहीं चलता है। देखिए, उन्होंने इस पूरे पोर्टल के सर्वर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल बनाया तो गया, लेकिन इसका सर्वर कभी काम नहीं करता, यानी कि किसान इस पोर्टल के इस्तेमाल की वजह से परेशान हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये बयान इस वक्त इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि सरकारी खरीद चल रही है फसलों की प्रदेश में। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन इस पोर्टल का कभी सर्वर नहीं चलता है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान है। आपको बता दें कि फसलों की सरकारी खरीद को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदेश में लगातार सियासत तेज हो रही है। समाधानों को लेकर बात होती है, दिक्कतों को लेकर बात होती है, लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। अब इस पोर्टल के बारे में बात हो रही है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। किसान तो आज बड़ी भारी परेशानी में है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से शुरू होता है, मैं उसका मतलब नहीं समझा। पोर्टल सर्वर चलता नहीं। आज ही टेलीफोन आया है, सर्वर नहीं चल रहा। सर्वर नहीं चलेगा जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, गेट पास नहीं होगा। सारी मंडी जो है भरी पड़ी है, आवक हो ही नहीं सकती जब मंडी में जगह ही नहीं है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसको करो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेगा, फिर गेट आधार कार्ड के हिसाब से गेट पास बनेगा, फिर बायोमेट्रिक होगी किसान की, उसकी आंखों की फोटो होगी। तमाशा है। फिर लिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि एमएसपी देने में कष्ट हो रहे हैं। जो आपने देखा जैसे धान में घोटाला हुआ, एमएसपी कहाँ मिली किसान को, आपने एमएसपी से कम भाव में बेचा। इसी प्रकार से ये गेहूं की खरीद में भी एक घोटाला। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव पर भी भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बैठक बुला ली। 16 अप्रैल को कांग्रेस की बैठक होगी। शाम 4 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होने वाली है। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा, रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, शहरों की सरकार चुनने का वक्त क्योंकि आ चुका है। 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को मतगणना होनी है, तो इसको लेकर सभी पार्टीज लगातार तैयारियां कर रही है। निकाय चुनाव पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि एक बैठक रखी जा रही है। चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने ये मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में रणनीतियों पर बात होगी। 16 तारीख को मीटिंग हमारी 4 बजे 24 अकबर रोड पे। 16 तारीख को मीटिंग हमारी 4 बजे। तो देखिए, चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले हैं हुड्डा। अनुशासन समिति ने हाईकमान को रिपोर्ट भेजी। कांग्रेस हाईकमान को लिखकर भेजा है। हाईकमान क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों पर निर्णय लेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें क्रॉस वोटिंग जो हुई थी कांग्रेस की तरफ से, उसी के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी कि सभी विधायकों को, सभी मेंबर्स को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनको एक तरीके से सस्पेंड कर दिया जाए, उनको ऊपर निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बात कही गई थी। उसी को लेकर उनका बयान सामने आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान को लिख कर भेजा है, लेटर यहां पर भेजा गया था। नहीं, अनुशासन कमेटी ने रिकमेंड कर रखा है, पीसीसी अध्यक्ष ने फैसला ले लेगी पार्टी। नहीं, अनुशासन कमेटी ने रिकमेंड कर रखा है, पीसीसी अध्यक्ष ने फैसला ले लेगी पार्टी। देखिए, तो यहाँ पर राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे, लगातार जो है सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई थी। कांग्रेस को एक तरीके से कॉन्फिडेंस तो बहुत था कि सभी मेंबर्स जो है एकजुट हैं, लेकिन जिस दिन मतदान हुआ, जिस दिन यहाँ पर वोटिंग हुई, उस दिन सारी पोल खुल गई। यानी कि कांग्रेस की तरफ से 5 विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोट कर दिया। जो सतीश नांदल थे, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उनकी तरफ जो है कांग्रेस के कुछ मेंबर्स का वोट चला गया, जिसके बाद घमासान मच गया है। कांग्रेस के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी, एक और बिग अपडेट आपको बता देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक और बयान निकलकर सामने आ रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बीबीएमबी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात रखी है। तो देखिए, भाखड़ा डैम का नया कानून हरियाणा के हक में नहीं है, उन्होंने कहा।
भाखड़ा डैम मामले पर हम आवाज उठाएंगे, हुड्डा ने साफ कर दिया है। हरियाणा के हक की लड़ाई लड़ेंगे, भूपेंद्र हुड्डा ने ये साफ तौर पर कह दिया है। देखिए, बीबीएमबी पर अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लागू नहीं करवा पा रही, भाखड़ा डैम पर सरकार आवाज उठाए तो हम साथ देंगे, हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये हरियाणा के हक की बात नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनका बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। भाखड़ा डैम का नया कानून, जो नया रूल है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा के हक में नहीं है, हरियाणा के फेवर में नहीं। ये जो हरियाणा बना उस टाइम ये फैसला हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में फैसला और प्रावधान था कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में इरिगेशन का जो मेंबर होगा वो हरियाणा से होगा, पावर का मेंबर जो होगा वो पंजाब से होगा और चेयरमैन हिमाचल का नहीं होगा, क्योंकि ये 3 स्टेट कंसर्न होगी ना, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। तो आज जो मैंने फैसला पढ़ा है, इससे साफ लगता है कि एक तो हमारा SYL नहीं बना रहे, और जो हक मिल रहा है उसको माने बात करते हैं। हमारे इरिगेशन का हमारा हक है, हमारा हक लेकर रहेंगे हम। पंजाब सरकार की वो जाती थी, पंजाब सरकार क्या मतलब था, वहाँ तो सेंट्रल फोर्सेज होनी चाहिए, लेकिन ये जो कानून आया ना, ये ठीक नहीं है, ये हरियाणा के हित में नहीं है। इरिगेशन का मेंबर हमारा हक है और जो पहले फैसला था वही कायम रहना चाहिए। इरिगेशन हरियाणा मेंबर और पावर जो है पंजाब और चेयरमैन हिमाचल से नहीं होती। पहले पीछे कई दफ़ा मैंने भी उठाया था, काफ़ी दिन ऐसा रहा इरिगेशन का मेंबर ही कोई नहीं था। उससे किसका नुकसान हुआ? हरियाणा का नुकसान हो। भाई हरियाणा का अपने हिस्से का पानी कितना हुआ है, जब तक हमारा कोई वहाँ रखवाला नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हरियाणा सरकार से क्या मांग करेंगे? यही करेंगे, अपना मेंबर बनाओ और जितने, जैसे हमारे समय में जितनी वहाँ भर्ती होती थी, चाहे वो SDO की हो, ओवरसीयर की हो, हरियाणा का कोटा था, हमने लिया। अब मतलब हरियाणा को कोटा ही नहीं मिल रहा वहाँ पे। आज उठाएंगे, हरियाणा की इतनी लड़ाई लड़ी, हम पहले भी लड़ी, जैसे SYL के बारे में लड़ रहे हैं। SYL का फाइनलिटी फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का चुका, उससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। SYL के बारे में क्यों नहीं खुदवा रही है? बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो SYL क्यों नहीं खुदा रहे? हक वंचित तो हरियाणा का है, हरियाणा का हक है, सबसे ज़्यादा हरियाणा को जरूरत है पानी की। पहले हमारा हक मर रहा है, SYL नहीं बन रहा, हमारे हित का पानी पहले नहीं मिल रहा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम सेने के आज कई कार्यक्रम हैं। जापान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल यानी कि डेलीगेशन के साथ मीटिंग है। दोपहर के 1 बजे डेलीगेशन के साथ